अगर आप प्रीलिम्स 2025 का पेपर बिना पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट, एनालाइज और रिवाइज करे बिना देने जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, पीवाईक्यूज इतने इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी डायरेक्ट टॉपिक्स ही रिपीट हो जाते हैं। जैसे 2020 में प्रीलिम्स के पेपर में वन ऑफ द थ्री स्टेटमेंट्स इन अ क्वेश्चन वाज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज फॉर्म्ड बाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। एक स्टेटमेंट थी आउट ऑफ 3 स्टेटमेंट्स। 2022 में एक क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर फॉर्म्ड बाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, और उसमें आंसर जो था वो था सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सो होता क्या है, स्टेटमेंट्स, वन ऑफ द स्टेटमेंट्स कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी वन ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो हमें हर एक स्टेटमेंट पीवाईक्यू की एनालाइज करनी बहुत जरूरी है। सो टॉपिक्स रिपीट हो जाते हैं बट रेयर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है थीम्स का रिपीट होना, उसको एनालाइज करना। फॉर इंस्टेंस, एनवायरमेंट में वेटलैंड्स, रामसर साइट्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसी के ऊपर आपको पिछले कुछ सालों में 2 से 3 क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो थीम्स जरूर रिपीट होती हैं, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू स्टडी। देन पैटर्न एनालिसिस, किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस किस फॉर्म में आते हैं, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स या हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स में क्या फर्क है, किसका वेटेज ज्यादा है। ऑल ऑफ दिस, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करता है यूपीएससी, ये सब हमें पीवाईक्यूज देखकर एनालाइज करके पता चलता है। देन एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट, आपने कंटेंट बहुत पढ़ लिया लेकिन अगर आप सवाल ही सही नहीं सॉल्व कर पाए, स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आप एलिमिनेशन नहीं अप्लाई कर पाए या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आप लॉजिक नहीं लगा पाए, तो इट इज ऑफ नो यूज। पीवाईक्यूज आपको एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट भी सिखाते हैं। देन दे ऑल्सो टेल यू कि आपने जो सिलेबस कवर करना था, जो भी उसके कॉन्टूर्स हैं, वो सही है या नहीं। अगर उस कंटेंट से आपके पीवाईक्यूज सॉल्व होते हैं देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अदरवाइज यू हैव टू रीडिफाइन द सिलेबस, रीडिफाइन द कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं। एंड फाइनली रिविजन, पीवाईक्यूज आपको रिविजन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, लाइक नो अदर एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन, हेंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एनवायरमेंट की बात करें, सो दीज आर द थीम्स जो रेकरिंग है, जैसे वेटलैंड्स, वेटलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आया, किडनीज ऑफ एन इकोसिस्टम क्यों कहा जाता है। रामसर साइट्स, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ये रामसर साइट कौन सी स्टेट में है, ये रामसर साइट किसके साथ एसोसिएटेड है। जैसे हरिके, इज इट हरिके वेटलैंड, इज इट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलुज एंड ब्यास। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं रामसर साइट्स के ऊपर, वेटलैंड्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। उसी तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इकोसिस्टम्स के ऊपर और जेनेरिक क्वेश्चंस, पोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस, क्लाइमेट चेंज, स्पीशीज एक ऐसा सेगमेंट है जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कंजर्वेशन के ऊपर, एक्सोटिक इन्वेजिव स्पीशीज के ऊपर। सो दीज आर द रिकरिंग थीम्स जिनके ऊपर हमें बिल्ड करना है और पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। एंड देन यू हैव टू बिल्ड ऑन दीज थीम्स, जो भी इन थीम से रिलेटेड टॉपिक्स करंट अफेयर्स में है वो आप अच्छे से पढ़िए, राइट। तो अगर हम ग्राफिकली भी देखें तो हमें दिखता है कि दिस इज हाउ इट हैज बीन। स्पीशीज के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ज्यादा, राइट। पोल्यूशन बेस्ड के ऊपर भी आए हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी आए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी आए हैं। तो इन पर तो हमें फोकस करना ही है, पीवाईक्यूज पे भी और जो करंट है या स्टैटिक है उसके ऊपर भी। अब इस संडे को हम 10 बजे मिलेंगे एंड वी विल बी कवरिंग एनवायरमेंट के पीवाईक्यूज फ्रॉम 2013 टू 2024। 2013 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था, राइट। सो ये पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे 10 बजे ऑन 16 मार्च लाइव। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, क्योंकि इसके बाद आपके पिछले 11 साल के पीवाईक्यूज वुड बी सॉर्टेड ऑफ एनवायरमेंट। हम एनालाइज करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन एंड सो दैट आप मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर पाओ इस सेशन में से फॉर योर दिस ईयर्स प्रीलिम्स का अटेम्प्ट, राइट। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना, देखो प्रीलिम्स के लिए जो हम स्ट्रैटेजी
देते हैं वो यही है कि आपको ना स्पेस्ड रेपिटेशन करना है, कि आपको 7 या 14 दिनों बाद रिवाइज करना है टॉपिक। एक्टिव रिकॉल, पैसिव लर्निंग करने का जमाना गया, एक्टिवली रिकॉल करो, आप टेस्ट करो खुद को कि जो आपने पढ़ा था वो आपको याद भी है। PYQs रिवाइज करने हैं। और देखो इतने सब्जेक्ट्स है, इतना कंटेंट है, यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स, ताकि एग्जाम से एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आप सिर्फ उन्हीं को रिवाइज कर रहे हो। एंड इनफैक्ट हम इसके लिए रैपिड रिविजन कोर्स भी लेकर आए हैं, विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24 मार्च, एंड इट इज एक्चुअली टारगेटेड एट दो स्टूडेंट्स जिनका कंटेंट मोर और लेस एक बार हो गया है, नाउ दे जस्ट आर कीन फॉर रिविजन। तो 15 दिन में हम सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे। इट इज गोइंग टू बी एन इंटेंसिव कोर्स, हर दिन हम 8 घंटे बैठेंगे। तो ये कोर्स भी लाइव है, अगर आप अभी इनरोल करते हो आप डिस्काउंट पे भी इसको ले सकते हो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मैराथन PYQ मैराथन से रिलेटेड, रैपिड रिविजन से रिलेटेड या ओवरऑल प्रीलिम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।